डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारे को कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। दो पॉइंट हमें दे रखे हैं जिसको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, उसको वो चार इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें ट्राई सेक्शन था, यानी तीन पार्ट थे, तो उसके अंदर हमने 1:1:1 करके उसको सॉल्व किया था। सिमिलरली यहाँ पर उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि यहाँ पर कितने इक्वल पार्ट हैं, चार इक्वल पार्ट है। तो ए से लेकर बी ये हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया, -2,2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 2,8 हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि चार सेक्शन करने हैं तो इस तरह से हमने चार पार्ट कर दिए। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं P, Q और R, जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। इसको मान लेते हैं x3, y3, इसको मान लेते हैं x4, y4, इसको मान लेते हैं x5 और y5, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। और रेशियो क्योंकि इक्वल पार्ट है तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए एक एक पॉइंट को हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Q पॉइंट की। तो Q पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। Q पॉइंट लाइन AB को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। तो दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो सबसे पहले अगर हम Q पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं तो वापस से हम लाइन ड्रॉ करते हैं AB। तो Q पॉइंट के अगर हम दोनों तरफ देखते हैं तो इधर क्या है 1 और 1 यानी टोटल 2, इधर क्या है 1 और 1 यानी टोटल 2, यानी Q पॉइंट का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया 2:2, यानी M1 M2 की दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2,2 हो गई। सिमिलरली A पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दे रखे -2,2 और यहाँ क्या दे रखा है 2,8। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने x4 और y4। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए क्योंकि x1 x2 या x1 y1 मानेंगे तो वो हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो x4 का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू भी 2 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 यानी 2 + 2, ठीक है। तो 2 × 2 4, ये भी -4 अपॉन 4। तो x4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास कोऑर्डिनेट की 0 आ गई। सिमिलरली अगर हम y4 की बात करते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऑल वैल्यूज आर अवेलेबल। तो 2 × y2 हमारे पास कितना हो गया इसमें 8, प्लस m2 कितना है 2, × y1 कितना है 2 अपॉन 2 + 2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, 2 × 2 4 अपॉन 4। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 20/4 यानी 5। तो Q के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए 0,5। तो ये काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे जिसके अंदर अब हमें P की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो P की वैल्यू जब डिटरमाइन करेंगे तो हम लेट करेंगे कि AQ जो है उसका ये मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं पॉइंट P के लिए, पॉइंट P। तो पॉइंट P के लिए हम लाइन सेक्शन ड्रॉ करेंगे A से लेकर Q तक का, और यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेट -2,2 और Q के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले हैं क्या थे 0,5, और यहाँ पर हम पॉइंट P लिख देंगे जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान रखे x3 y3। और क्योंकि पॉइंट P जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा 1:1। तो m1 की और m2 दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1,1 हो गई, x1 की वैल्यू -2 हो गई, x2 की वैल्यू 0 हो गई, y1 की वैल्यू 2 हो गई, और y2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई। अब हम फॉर्मूला अगर लगाते तो x3 बराबर क्या होगा m1 यानी हमारे पास कितना है 1 × x2 कितना है 0, m2 कितना है हमारे पास 1, और x1 कितना है -2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 1। तो ये तो 0 हो गया, या -2/2। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -1। सिमिलरली अगर हम y3 की वैल्यू डिटरमाइन करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा m1 × y2 यानी 1 × 5 प्लस m2 × y1 यानी 1 × 2 अपॉन 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1 5 और 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/2। तो इसका मतलब क्या हुआ पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास मिले हैं वो क्या मिले हैं -1,7/2। अब हमारे पास लास्ट कोऑर्डिनेट है जो कि कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास R है। तो फिर से हम कौन सा लाइन सेगमेंट लेंगे अब Q से लेकर B तक का, और R को क्या लेट कर लेंगे कि ये R क्या है इसका मिड पॉइंट है। तो क्या ड्रॉ करेंगे हम Q से लेकर B तक
और यहाँ पर हम r लेट कर लेंगे और यहाँ क्या मान लेंगे x5, y5 जो कि हमने कोऑर्डिनेट माना है। तो q का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया था 0,5 और b का कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है ऑलरेडी 2,8 दे रखा है। तो अब इसके बेस पर हम निकालते हैं तो x5, ठीक है, और रेशियो क्या होगा वापस से 1:1 यानी m1 m2 की दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो 1 इंटू x2 कितना है हमारे पास 2 प्लस 1 इंटू x1 कितना है 0 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 यानी 2/2 अगर होगा तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम y5 की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं तो m1 इंटू y2 कितना है हमारे पास 8 प्लस m2 इंटू y1 कितना है हमारे पास 5 अपॉन में क्या आ जाएगा फिर से 1 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 13/2। तो जो कोऑर्डिनेट हमारे पास लास्ट कोऑर्डिनेट था r उसके कोऑर्डिनेट जो हमने माने थे x5, y5 वो वैल्यू हमें क्या मिल गई 1,13/2। तो इस तरह से हमने इन तीनों कोऑर्डिनेट p, q और r की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।